नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम के लिए जो है एग्जामपुर का प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए। एग्जामपुर विवेक सर को आप लोग भली-भांति जानते हैं, बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस सेट इनका होता है। तो सारे के सारे प्रैक्टिस सेट जो है यहाँ पर कवर करवाया जाएगा। पहला सेट है, इसके बाद आगे भी इसी तरह कंटिन्यू होते रहेंगे। तो जो लोग भी जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रैक्टिस सेट से। और एक बात और जान लीजिए, इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम में मिलेगा। इसका लिंक आपको सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे। हिंदी से शुरू होता है, दिया गया है जो ईश्वर पर विश्वास करता हूँ, वाक्यांश के लिए शब्द क्या है? जो ईश्वर पर विश्वास करता हूँ उसको जो है आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आस्तिक। और जो ईश्वर पर विश्वास न करता हूँ उसको नास्तिक बोलते हैं। जिस पर विश्वास किया जा सके उसको विश्वसनीय बोलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध छांटिए, कौन सा अशुद्ध है? दूसरा प्रश्न जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यंग शब्द जो है यह अशुद्ध है, व्यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है? वर्तमान काल का, आप लोग वर्तमान काल का प्रकार जानते हैं, इसमें से कौन सा नहीं है? जवाब हो जाएगा आसन्न भूत। आसन्न भूत यह जो है वर्तमान भूत दिया है, यानी भूतकाल का है, वर्तमान काल का है ही नहीं। बाकी सामान्य वर्तमान, संभाव्य, तात्कालिक वर्तमान, ये सब होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक वाच्य कौन सा है? भाववाचक वाच्य का चयन करना है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से डी, मेरे भाई से लड़ा नहीं जा सका। यह जो है भाववाच्य का उदाहरण है। वाच्य आप लोग पढ़ के जाइए, यहाँ से एक प्रश्न या दो प्रश्न भी बन सकते हैं, तो वाच्य आप लोग जरूर देख लीजिएगा। भाववाचक में अक्सर जो है निगेटिव में सेंटेंस रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिश्रित तथा संयुक्त वाक्य में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विरोध का यानी एक दूसरे से जो है विपरीतार्थक हो, उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो है अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधर में लटकना मुहावरे का अर्थ बताना है। अधर में लटकना छठवां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुविधा में पड़ा रह जाना। बी ऑप्शन जो है क्या, दुविधा में पड़ा रह जाना होता है अधर में लटकना। बी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है, लाठी टूटे पर सांप, माफ कीजिएगा, लाठी टूटे न सांप मरे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। लाठी टूटे न सांप मरे, सातवां प्रश्न। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किसी की हानि के बिना स्वार्थ सिद्ध करना, यानी स्वार्थ भी आपका बन जाए और किसी की हानि भी ना हो। डी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में तद्भव शब्द कौन सा है? तद्भव, जवाब हो जाएगा नींद। नींद शब्द जो है तद्भव है। निद्रा आपका जो है तत्सम शब्द है, उसकी से नींद बना है। डी आपका सही जवाब होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? अर्थालंकार, नवा प्रश्न। जवाब हो जाएगा श्लेष अलंकार जो है अर्थालंकार नहीं है, शब्दालंकार के अंतर्गत आता है। यहां से सी ऑप्शन सही होगा, श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया किसकी प्रसिद्ध रचना है? रसिक प्रिया, रचना से एक से दो प्रश्न आएंगे, तीन भी आ सकता है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यह जो है केशव दास की है, रसिक प्रिया केशव दास जी की। सी ऑप्शन सही होता है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, आधुनिक युग की मीरा मानी जाती हैं, कौन से कवित्री को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है? जवाब है महादेवी वर्मा को जो है आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, माफ कीजिए बी ऑप्शन हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है, फिर भी कुछ रह जाएगा
काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इसके लिए फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए जवाब है, यह जो है इसके लिए निर्मल वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसके लिए किसको? निर्मल वर्मा जी को क्या मिला था? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया था? तो यह किया गया था इंदिरा डांगी जी को। सी ऑप्शन सही है, किसको? इंदिरा डांगी जी को किया गया था। 14 से 18 तक गद्यांश दिया गया, इसको पढ़ के आंसर देना है। तो एक बार गद्यांश को आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा, हम जल्दी से पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है वीडियो को रोक करके एक बार गद्यांश जरूर पढ़ दीजिएगा। दिया गया है, छायावाद हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की वह काव्यधारा है जो लगभग 1916 से लेकर 1936 तक की प्रमुख युग वाड़ीर है, जिसमें प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी आदि प्रमुख कवि हुए और स्वच्छंदता जिसकी मूल प्रवृत्ति है। छायावाद की प्रवृत्तियों का दर्शन 1617 से लेकर 1616 से लेकर 1617 ईस्वी के आसपास दिखाई देने लगता है और छायावाद का नाम प्रचलन 1920 के आसपास हो चुका था। मुकुटधर पांडे ने 1920 ईस्वी में जबलपुर की श्री शारदा पत्रिका मोहिंदी में छायावाद शीर्षक 4 निबंधों की एक क्या किया? लेखमाला प्रकाशित करवाई। संभवतः छायावाद का नाम यह पहला प्रयोग था। सरस्वती में छायावाद का प्रथम उल्लेख जून 1921 ईस्वी के अंक में मिलता है। छायावाद क्या है? प्रश्न का उत्तर देते हुए मुकुटधर पांडे ने लिखा है कि अंग्रेजी या किसी पाश्चात्य साहित्य अथवा बंग साहित्य की वर्तमान स्थिति कुछ भी जानकारी रखने वाले तो सुनते ही समझ जाएंगे। यह शब्द मिजिस्टियम के लिए आया है। छायावाद के लिए मिस्टिजियम शब्द आते ही रहस्यवाद शब्द की बुनियाद पड़ गई। सुखवी सिंकर छंदनामधारी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी निबंध आजकल हिंदी कवि और कविता सरस्वती जो कि 6 मई 1927 को प्रकाशित हुई थी, इससे पता चलता है। जिन कविताओं और लोग छायावाद कहते हैं उन्हीं को वे रहस्यवाद कहना चाहते थे, लेकिन मुकुटधर पांडे जहां आध्यात्मिकता देखते थे वहां आचार्य द्विवेदी के लिए अन्योक्ति पद्धति से अधिक न थी। तो यह था आपका गद्यांश। इस पे प्रश्न कैसे बनता है? दिया गया है, छायावादी कवियों की मूल प्रवृत्ति क्या है? 14वां प्रश्न। तो इनकी प्रवृत्ति की जैसा गद्यांश में दिया है कैसा होता था? स्वच्छंदता होता था। टी ऑप्शन सही है, स्वच्छंदता होता था। 15वां प्रश्न दिया गया है, उक्त अनुच्छेद के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन डी वाला सही नहीं है। तो यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी वाला सही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छायावाद नाम का पहला प्रयोग किसने किया था? 16वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने किया था। जैसा कि गद्यांश में दिया गया, किसने किया था? मुकुटधर पांडे जी ने किया था। अगला प्रश्न है, छायावाद के कवि कौन कौन से हैं? जैसा कि गद्यांश में सबका नाम शॉर्ट फॉर्म में दिया है, तो कौन कौन है? प्रसाद जी हैं, निराला जी हैं, पंत हैं, महादेवी वर्मा, राम कुमार जी हैं। ये सब जो है छायावाद के कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद की स्थापना कब हुई थी? छायावाद की जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1916 से लेकर 1936 के बीच हुई थी छायावाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा का विलोम शब्द कौन सा होगा? राजा का सिंपल सा प्रश्न है, जवाब बनता है ऑप्शन सी, रंक होता है। राजा का रानी नहीं क्या होता है? रंक होता है। 20वें प्रश्न में दिया गया, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। संबंध कारक वाले, जवाब हो जाएगा, राजा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। यहाँ से राजा का कुत्ता संबंध बता रहा है, तो यहाँ से ये हो जाएगा संबंध कारक। बी ऑप्शन सही है। संबंध कारक में आप लोग जानते हो काकी के रारी रे आता है। अगला प्रश्न, जम्मू और कश्मीर की आधिकारिक भाषा क्या है? 21वां प्रश्न।
तो यहाँ की आधिकारिक भाषा जो है उर्दू है। सी ऑप्शन हो जाएगा क्या, उर्दू। अगला प्रश्न है, हिंदी में प्रचलित सिफारिश किस भाषा का शब्द है? सिफारिश, तो यह जो है हो जाएगा फारसी है। फारसी भाषा का यह शब्द है। बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, वत्य वर्ण कौन सा है? वत्यर वर्ण कौन सा है दिया गया है? 23वां प्रश्न है। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न, र, ल और स होते हैं। न, र, ल और स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटल का तद्भव रूप बताना है। पटल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्ला होता है। ठीक है ना, पल्ला का तद्भव जो है पटल होता है, और या तो कहा जाए तो पटल का तद्भव पल्ला होता है। अगला प्रश्न दिया गया है, कौन सा शब्द पति का पर्यायवाची शब्द नहीं है? पति का जवाब हो जाएगा कांता नहीं होती है। ठीक है, कांता नहीं होता है, बाकी स्वामी भी होता है, नाथ भी होता है, कांत भी होता है, लेकिन कांता पत्नी होता है, न कि पति। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश काव्य का सुप्रसिद्ध छंद कौन सा है? 26वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा पद्धरि। क्या है? पद्धरि है। बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, गुड़िया शब्द का बहुवचन बताना है आपको। गुड़िया शब्द का 27वां प्रश्न। जवाब हो जाएगा गुड़िया होता है। गुड़िया शब्द का बहुवचन क्या होता है? गुड़िया होता है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग का सूचक है? पुल्लिंग का 28 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा पानी। पानी जो है पुल्लिंग होता है। ए ऑप्शन सही होगा, पानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह गाय चराने जाएगा, वाक्य में सर्वनाम क्या है? वह गाय चराने जाएगा, कौन सा सर्वनाम है पूछा गया है? जवाब हो जाएगा यह जो है अन्य पुरुष है। कौन सा है? अन्य पुरुष है। यहां से आपका सी ऑप्शन सही होगा। 30वां प्रश्न है, तू पढ़ा, वाक्य में काल कौन सा है? तू पढ़ा, इसमें कौन सा काल है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है आज्ञार्थ वर्तमान काल है। क्या है? आज्ञार्थ वर्तमान काल है। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। माफ कीजिए, टू पढ़ा नहीं है, देखिएगा ध्यान से, यह जो है फुल स्टॉप है इसके बाद। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा, तू पढ़ है, आज्ञा दिया जा रहा है ना, तू पढ़, तो जो है अज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विस्मरण शब्द किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? विस्मरण में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? जवाब हो जाएगा इसमें जो है वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ए ऑप्शन होगा कौन सा उपसर्ग? वी उपसर्ग इसमें प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन में जो है समास बताना है, किसमें? मृग नयनी में कौन सा समास है? मृग के समास नयनों वाली, तो इसमें हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास। ए ऑप्शन हो जाएगा कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से परिमाणवाचक विशेषण शब्द कौन सा है? जवाब है 10 लीटर दूध। माप तौल की स्थिति जहां होती है वहां पर जो है परिमाणवाचक होता है, जिसको गिना न जा सके, नापा तोला जा सके, तो जो है परिमाणवाचक हो जाएगा 10 लीटर दूध। अगला प्रश्न है, मातृण किन वर्णों की संधि हुई है? मातृण, जवाब बनता है आपका ऑप्शन नंबर बी, री और री मिलकर के री बनाए हैं। किन शब्दों की नहीं, वर्णों की पूछा गया, ध्यान दीजिएगा। री और री मिलकर के इसमें भी री बना है। अगला प्रश्न है, गेरुआ शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गेरुआ में जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ से ए हो जाएगा, उआ लगा है। कौन सा प्रत्यय लगा है? गेरुआ में उआ लगा है। गेरु धन आ होता है गेरुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस काल करे क्रोध के, ध्यान दीजिएगा, उस काल कार्य क्रोध के तन कांपने उसका लगा,
मानव हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। अब यहाँ पर मानव शब्द आ गया तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, लेकिन यह है जो है रस पूछा है। इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से 36वें प्रश्न का बी हो जाएगा, रौद्र रस है। गुस्से में उसका शरीर क्या हुआ है, कांप रहा है, तो उसका जो है रौद्र रस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, वैसे अव्यय जो वाक्य में किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष बदलाव लाते हैं उसको क्या कहते हैं। 36वां प्रश्न है, इसको बोलते हैं हम लोग निपात बोलते हैं। बी ऑप्शन सही है, निपात बोलते हैं। बढ़ते हैं सामान्य अध्ययन की पोर्शन की तरफ। क्वेश्चन 38 नंबर का दिया गया है, नेक्स्ट जन जीएसटी प्रणाली का संबंध किस मंत्रालय से है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह जो है वित्त मंत्रालय से इसका संबंध है। ए ऑप्शन सही होगा, किससे, जो है वित्त मंत्रालय। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है। सिंपल सा प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। ये हो जाएगा सही जवाब, कितना, 2.4%। 40वें प्रश्न को देखेंगे, दिया गया है बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी। जवाब हो जाएगा ब्रह्मांड की उत्पत्ति आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई थी। बी ऑप्शन हो जाएगा 13.7 अरब वर्ष पहले। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार का कर है। जीएसटी किस प्रकार का कर है पूछा गया है, 41 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा यह एक अप्रत्यक्ष कर है। बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना, इनडायरेक्ट टैक्स है। बी आपका सही जवाब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पारित किया गया था, यह किया गया था आपका 1986 में। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1986 में यह जो है पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था पूछा गया है। जवाब हो जाएगा यह 2005 में पारित किया गया था। सी ऑप्शन सही है, कब, 2005। अगला प्रश्न, हफपोस्ट और बोइंग बोइंग सोशल मीडिया किस ब्लॉग श्रेणी के प्रमुख उदाहरण हैं। हफपोस्ट और बोइंग बोइंग, तो यह जो है आपके ब्लॉग हैं, इस पे ब्लॉग बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहां से सी सही हो जाएगा, ब्लॉग के उदाहरण है। अगला प्रश्न, जो निर्देश कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है उन्हें क्या कहा जाता है। ऐसे निर्देश जो कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है तो उसको कहा किया जाता है, पूछा गया है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं 45 नंबर प्रश्न का। जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर ही तो निर्देश देते हैं कंप्यूटर को क्या करना है, तो यहां से बी से हो जाएगा क्या, सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, राज्य समर्थित और राज्य निर्देशित आतंकवाद किसे कहते हैं। राज्य समर्थित और राज्य निर्देशित आतंकवाद के बारे में बात हो रही है। तो यह कहा जाता है जिसे किसी संप्रभु राज्य के सक्रिय या मूक समर्थन प्राप्त हो, यानी चुपके से उसको समर्थन प्राप्त हो तो उसको ऐसा कहा जाता है। सी आपका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। सी से हो जाएगा, कहां पर है, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, आधुनिक आवास सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है। तत्वों के वर्गीकरण का मुख्य आधार पूछा गया है, 48 नंबर प्रश्न है।
तो इसको बोलते हैं हम लोग किस आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर जो है तत्वों का वर्गीकरण किया गया है आधुनिक आवर्त श्रेणी में। परमाणु क्रमांक के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव विज्ञान के जनक किसे माना जाता है? जीव विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं? तो यह कहा जाता है अरस्तु को। अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, पुलिस शब्द किस प्राचीन यूनानी शब्द से बना है? पुलिस शब्द, तो यह जो है पोलिस शब्द से बना है। पोलिस शब्द से पुलिस शब्द बना है आपके, और यह जो है यूनानी भाषा का शब्द है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ये है आपका उत्तर प्रदेश। सिंपल सा प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कमेंट में आप लोग बताइए भारत के कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जो है उत्तर प्रदेश में है। कमेंट आप लोग नहीं करते हैं तो एक बार जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादक कीमत निर्धारण एवं विक्रय पर सरकार का अधिकार होता है? जवाब हो जाएगा, यह होता है समाजवादी अर्थव्यवस्था। बी ऑप्शन हो जाएगा क्या, समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट को शाहे बेखबर के नाम से भी जाना जाता है? शाहे बेखबर, 53 नंबर प्रश्न। जवाब हो जाएगा, बहादुर शाह प्रथम को जो है शाहे बेखबर के नाम से जानते हैं। इसको बहादुर शाह प्रथम, यहां से बी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न प्राचीन इतिहास से है, दिया गया है, हड़प्पा की खोज किसके नेतृत्व में हुई थी? हड़प्पा की खोज, जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से बी, दयाराम साहनी के नेतृत्व में हुई थी। इसकी खोज का श्रेय किनको जाता है? दयाराम साहनी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोला गोरखनाथ मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? यूपी स्पेशल से प्रश्न है, गोला गोरखनाथ मेला कई बार यह प्रश्न पूछा गया है। तो यह जो है लखीमपुर खीरी में आयोजित किया जाता है। कहां पर? लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा पड़ोसी देश सार्क का सदस्य नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, चीन जो है सार्क का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा का निरंतरता के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? छात्राओं की सुरक्षा और शिक्षा की निरंतरता बनाए रखने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? तो इसके लिए जो है कन्या विद्याधन जो है चलाई गई है, कन्या विद्याधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी का मुख्यालय कहां पर है? क्वेश्चन नंबर 58 है। जवाब हो जाएगा इसका, अगले पेज पर देखते हैं, बी में तो नहीं है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क शहर संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेशिया की राजधानी और मुद्रा क्या है? मलेशिया की, 59 नंबर प्रश्न। तो यहाँ की राजधानी जो है कुआलमपुर है। कुआलमपुर यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा जो है रिंगित है। मलेशियाई रिंगित भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ से आपका बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, विश्व ब्रेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस, तो यह जो है 4 जनवरी को मनाया जाता है। बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। अगला प्रश्न है, अमेरिका में एटम बम का आविष्कार 1945 में किसके द्वारा किया गया था? एटम बम कौन बनाया था? तो ये बनाए थे आपके जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था कौन सा एटम बम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है?
सबसे छोटा उपनिषद 62 नंबर प्रश्न है, और ये है आपका जो है मांडुक्योपनिषद। मांडुक्योपनिषद जो है सबसे छोटा उपनिषद है, और यहीं से हमारा जो है सत्यमेव जयते लिया भी गया है। ये भी प्रश्न कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 80% से 95% कार्बन सामग्री वाला सर्वोत्तम प्रकार का कोयला कौन सा है, जो मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में पाया जाता है? मुख्य रूप से पूछा गया कि सबसे अच्छा वाला कोयला कौन से प्रकार का कोयला है। तो यह जो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से डी हो जाएगा, एंथ्रेसाइट कोयला है। क्या है? एंथ्रेसाइट कोयला है। अगला प्रश्न, बीटी कल्चर का संबंध किसकी खेती से है? बीटी कल्चर का संबंध जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी हो जाएगा, अंगूर की खेती। बीटी कल्चर में जो है अंगूर उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद का गठन 65 नंबर प्रश्न जवाब हो जाएगा जो है 1831 में किया गया था, 1831 में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें दिया गया है, अपनी विविधता, लोक जीवन और अद्भुत कला शिल्प के कारण किस राज्य को भारत का सांस्कृतिक हृदय माना जाता है? किस राज्य को भारत का सांस्कृतिक हृदय कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका मध्य प्रदेश को। सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? विमुद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कला धन भ्रष्टाचार और जाली नोटों को कम करना है। विमुद्रीकरण आप लोग जानते हैं, जिसको जो है नोटबंदी हम लोग के नाम से जानते हैं। उसका अर्थ क्या है, क्यों किया गया था? क्योंकि काला धन को जो है वापस लाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जनगणना संघ सूची का विषय है? 3 प्रकार की सूचियां आप लोग संविधान में पढ़े होंगे, तो जनगणना जो है केंद्र सूची का विषय है। इसका वर्णन जो है किस अनुच्छेद में है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 246 में, 246 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? वाई भारत मैटर्स जवाब हो जाएगा आपका 69 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए, एस जयशंकर ने इसको लिखा है, एस जयशंकर। अगला क्वेश्चन, बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट कहां पर स्थित है? यह जो है उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित है। बी आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, व्यापार संतुलन का संबंध किससे है? व्यापार संतुलन का संबंध, तो इसका संबंध जो है आपके निर्यात और आयात से है। बी आपका हो जाएगा निर्यात और आयात से है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास 2026, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका 72 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहां से सी। इसका संबंध जो है आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना से है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में पद्म विभूषण पुरस्कार से मरणोपरांत किस प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता को सम्मानित किया गया है? 73 नंबर प्रश्न है, तो यह किया गया है धर्मेंद्र जी को। धर्मेंद्र जी को मरणोपरांत जो है पद्म विभूषण मिला है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी माई युवा के लिए कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है?
तो इसके लिए जो है 1000 करोड़ धनराशि दी गई है। कितना? 1000 करोड़ धनराशि दी गई है। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? ऑस्ट्रेलिया ओपन 2026 के पुरुष एकल का खिताब जीता है आपके कार्लोस अल्कराज ने। सी आपका सही जवाब हो जाएगा। किसने? कार्लोस अल्कराज ने जीता है। तो यहाँ से जो है पहला प्रैक्टिस सेट पूरा होता है। बाकी बचा मैथ और रीजनिंग, इसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो है पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।